नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रैना पाठक और आप सुन रहे हैं स्मृति विहार, गुमशुदा यादों का शहर। यह कहानी आपके लिए लेकर आया है आपका ही पसंदीदा चैनल जुबान द इमेजिनरी स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव 32 साल का एक सफल इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ है। एक सुबह उसके दरवाजे पर एक बेनाम पोस्ट कार्ड मिलता है। उस पे ना नाम होता है ना पता, बस कुछ अजूबे भौगोलिक निर्देशांक। पहले वह इसे नजरअंदाज करता है, पर संख्या उसके मन में चुभने लगती है। जब वह गूगल अर्थ पर इन्हें डालता है तो स्क्रीन पर एक ऐसी जगह दिखाई देती है जो अस्तित्व में हो ही नहीं सकती। राजस्थान के वीराने के बीच एक डूबा हुआ शहर। जिज्ञासा में आरव अकेला ही रेगिस्तान पहुंच जाता है। चारों ओर बस गर्मी, रेत और सन्नाटा। तभी उसे हवा में एक हल्की सी चमक दिखती है, मानो हवा पर कोई पर्दा टंगा हो। वह जैसे ही उस चमक को पार करता है, हवा ठंडी हो जाती है और उसके सामने खड़ा होता है स्मृति विहार, एक प्राचीन पत्थर का पूर्णतः सुरक्षित शहर। पर बिना किसी मनुष्य के हर घर में अजीब चीजें पड़ी थी। धूल रहित चश्मे, खुली डायरियां जिनके अंतिम पन्ने पर लिखा था आज हम आजाद हो जाएंगे, और ताले जिनमें चाबियां लगी थी, मानो लोग एक ही पल में सब छोड़कर गायब हो गए हैं। शहर के केंद्र में आरव को एक वृत्ताकार कक्ष मिलता है। अंदर से एक गूंजती हुई धुन सी आवाज आ रही थी, पर कोई मशीन नहीं। दीवार पर एक अज्ञात भाषा में लिखा था, यहाँ के लोगों ने स्मृति त्याग यानी अपनी यादों का बलिदान किया था। यादें छोड़कर वे दुखों से मुक्त हो गए और एक नए अस्तित्व में प्रवेश कर गए। आरव भयभीत हो जाता है। वह लौटने को मुड़ता है, पर कांच के दरवाजे में अपने पीछे एक छाया मूर्ति देखता है। उसके हाथ में एक चांदी का लॉकेट था, आरव की माँ का, जो 20 साल पहले लापता हो गई थी। वह कहती है, तुम्हारी माँ यहाँ शांति पाने आई थी। उन्होंने तुम्हारी कुछ यादें यहीं छोड़ दी थी ताकि तुम दुख से मुक्त रहो। बेटा, तुम बचपन में एक बार पहले भी यहाँ आ चुके हो। आरव स्तब्ध रह जाता है। क्या उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा पहले ही शहर ने बदल दिया था? छाया मूर्ति आखिरी विकल्प देती है, अपनी सब यादें छोड़ दो और शाश्वत शांति पालो, या लौट जाओ। पर यह जानकर कि तुम्हारी आधी जिंदगी झूठ थी। डर कर आरव वहां से भागता है, शहर का ज़ेमिलापा द्वार पार करता है और फिर रेगिस्तान की तपन में लौट आता है। लेकिन बाहर आकर वह अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस करता है। उसके अपने करीबी लोगों के चेहरे धुंधले लगने लगते हैं। कुछ यादें गायब थी। वह जेब से वही पोस्ट कार्ड निकालता है। निर्देशांक अब भी लिखे थे, पर इस बार वे लिखे थे अपनी अलग ही लिखावट में। स्मृति विहार अभी भी उसे बुला रहा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।